प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और अभिज्ञान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट। अभिज्ञान, क्या कहना आपका? अब ये चुनाव चाहे पूरे तरीके से जातीय गोलबंदी के इर्द गिर्द घूम कर रह गया है, छठे और सातवें चरण का चुनाव है। बीजेपी की जो रणनीति है वो भी यही है, तभी अपना दल से अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद पार्टी हो डॉक्टर संजय की, उनकी पार्टी से गठबंधन किया। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर है जिससे सपा ने गठबंधन किया। डॉक्टर संजय चौहान है जिनकी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और कई ऐसी छोटी छोटी पार्टियों से कुल मिलाकर जातीय गोलबंदी को मजबूत करने की कोशिश और इसी के सहारे बढ़त बनाने की कोशिश। क्या कहा जाए इसे? ऐसे बिल्कुल सही रोहित, क्योंकि जातीय गोलबंदी के आधार पर इतिहास गवाह है। पूर्वांचल के चुनाव पहले भी लड़े गए। बीजेपी के बड़े बड़े नेता चाहे दूसरे पर प्रहार करने के लिए बोले, परिवारवादी, सारे लोगों को कांग्रेस के परिवारों के अपने यहाँ लाके, फिर ये भी बोले जात पात में बांट के रख दिया पूर्वांचल को। सच्चाई है कि बीजेपी ने भी वही अलायंसेस की है, उन्हीं अलायंसेस का फायदा लिया है। उन्हीं ये सब मैंने अपनी इस किताब में कास्ट क्रंच वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल में मैंने मेंशन किया है, कास्ट कंटिन्यूटी और कास्ट क्रंच में। ये सब तो सारे जातीय समीकरण पहले से है, ये कोई नई बात नहीं है। और पूर्वांचल के हिस्से का चुनाव जैसा कि आप कह रहे हैं वो पूर्णतः जातीय गोलबंदी के आधार पर लड़ा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर पहले किसके साथ थे? मेरे और आपके साथ नहीं थे, बीजेपी के साथ थे। तो ये 2014 का प्रयोग है जो बहुत सफल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अपने तरीके से, जैसे रोहित में और आप चर्चा कर चुके हैं पहले भी इस प्रोग्राम में, अपने तरीके से उसको इस्तेमाल किया और उसको परिवर्तित किया अपने हिसाब से अखिलेश यादव ने इन इलेक्शन में। लेकिन द बैटल ऑफ पूर्वांचल की जो जंग है वो जातीयता, और ये कोई बड़ा, हमेशा मैं कहता हूं जब किताब पे भी इंटरैक्शंस होते हैं टेलीविजन पे या डिजिटल पे, तो मैं हमेशा कहता हूं कि इसकी बातें गलत साबित हो तो भाई बहुत प्रसन्न होऊंगा, लेकिन हकीकत से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो कोई भी साइड हो, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, वो इसी तौर तरीके पर चल रही है। अगर वो बदल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती आगे के लिए। लेकिन जैसा आज की स्थिति है, जैसा आज का चुनाव है, सबको पता है कि पूर्वांचल का सब कुछ जो है वो इस जातीय गोलबंदी जो आप कह रहे हैं, और सही आपने शब्द यूज किया है, इस्तेमाल किया है, गोलबंदी, उस पर निर्भर करेगा। मैंने पिछले अपने 2 एपिसोड्स परिवर्तन के भी इसी पर किए कि किस तरह से एक में ओम प्रकाश राजभर थे, एक में अनुप्रिया पटेल थी, कि बीजेपी के साथी कौन है, समाजवादी पार्टी के साथी कौन है। तो जैसे जैसे चुनाव बढ़ता चला गया इस डायरेक्शन में, पूर्वांचल की दिशा में, तो जातीयता का असर और प्रभावी हुआ अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें। बिल्कुल, तो बिल्कुल पूरी तरह से जो जातीय समीकरण बनाने की कोशिश है। और अभिज्ञान, ये जो दूसरा चरण है, देखिए अगर हम 2017 की बात करें तो 5वें चरण के आते आते जो आंकड़े बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल कर चुकी थी, क्योंकि अब तो सिर्फ 111 सीटें बची है। लेकिन इस बार जिस तरह से बाइपोलर चुनाव है, एक तरफ अखिलेश यादव खड़े, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जंग लड़ रही है, तो ऐसे में बीजेपी और सपा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। ये जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे संजय चौहान की पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा हो, अनुप्रिया पटेल का अपना दल है, कृष्णा पटेल का अपना दल कमेरावादी है, यानी इन दलों को भी अपनी राजनीतिक हैसियत उनकी तय होगी इन 111 सीटों के नतीजों से। ऐसे में इन लोगों के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है चुनाव का ये चरण। जी अभिज्ञान, लगता है अभिज्ञान से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले